welcome to episode 3 of our podcast. ये पॉडकास्ट जो है, आज का टॉपिक जो है वो होने वाला है कि कैसे पहचानें कि आप एक हीलर हैं या नहीं हैं. कई लोग जो है करियर तो शुरू कर देते हैं टैरो में या फिर एंजल थेरेपी में, रेकी सीख लेते हैं, बट क्या आप एक हीलर हो? क्या आप में वो क्वालिटीज़ हैं? क्या आप वो डीएनए पोजेस करते हो? यानी कि डीएनए यानी कि मैं साइंटिफिकली बात नहीं कर रही हूँ, बट क्या आप वो क्वालिटीज़ जो है वो पोजेस करते हो? क्या आप में वो क्वालिटीज़ हैं हीलर की, और क्या आप इफ़ेक्टिव हीलिंग कर सकते हो या नहीं? या आप जन्म से हीलर हो, या फिर ये क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने अंदर बढ़ानी है एक हीलर बनने के लिए? तो ये बेसिकली आपको हीलर क्या है और क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक हीलर की, वो क्लियर हो जाए, इसके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ. ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ. तो जैसे पहले पॉडकास्ट थे मेरे, कुंडलिनी के बारे में हमने बात की थी, एनर्जी लीकेजेस के बारे में हमने बात की थी. अगर आपने वो वाले पॉडकास्ट नहीं सुने हैं तो ज़रूर जाके सुनिएगा. बट पॉडकास्ट के बारे में बता देती हूँ, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. बस ईयरफोन्स डाल दीजिए या फिर घर में कहीं पे भी लगा दीजिए और अपना काम करते जाइए, और बस बैकग्राउंड में ये सुनते जाइए. आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, हीलर्स. आज हम बात कर रहे हैं हीलर्स की. हीलर्स ऐसे लोग हैं जो लोगों को ठीक कर सकते हैं, उन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें प्यार और सपोर्ट जो चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन्हें सॉल्यूशंस दे सकते हैं. ये हीलर्स होते हैं. ओके, और ये हीलर बनने के लिए कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप में होनी चाहिए. अब इसमें हम एक एक करके वो क्वालिटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते जाएंगे धीरे धीरे. ओके, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको ना दूसरों का पेन फील होता है. इफ़ यू आर अ हीलर, तो आपको दूसरों का पेन फील होता है, आप फील कर पाते हो उस दर्द को. अगर किसी ने आपको बता दिया, ये एम्पाथ की क्वालिटी. और एक हीलर जो होता है ना, वो एक्सट्रीम एम्पाथ होता है. एक्सट्रीम एम्पाथ, एक बेसिक एम्पाथ होता है, एक एक्सट्रीम एम्पाथ होता है. जो हीलर है ना, उसमें इतनी एम्पैथी होती है एक्सट्रीम में कि वो अगर आप हीलर हो और आपको किसी ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे पैर पे चोट लगी और उसका जो अंगूठा है वो कहीं ना कहीं क्रश हो गया उस एक्सीडेंट में, तो आपकी ना उसी जगह अंगूठे में एक्सट्रीम दर्द शुरू हो जाएगा एक एक मोमेंट के लिए, बट आप वो दर्द फील कर पाओगे. किसी ने आपको बताया कि किसी लड़के को चाटा मार दिया है ज़ोर से, और आपको वो दर्द फील होने लगेगा कि कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहा. ये एक्सट्रीम एम्पैथी, एक्सट्रीम एम्पैथी. यू स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर दैट पर्सन. आपको बुरा लगने लगेगा उस इंसान के लिए, एंड आपको वो दर्द फील होने लगेगा. एम्पाथ, एक्सट्रीम एम्पाथ की मैं एग्जांपल में भी बताती हूँ. कोई मूवी भी अगर आप देख रहे हो और उसमें भी किसी ने वॉयलेंस किया या फिर रेप वगैरह की बात हुई, ये एक्सट्रीम जो वॉयलेंट एक्ट्स रहते हैं, क्राइम्स रहते हैं, उनके बारे में अगर आपने सुना भी या देखा भी ना, तो आपका दिन खराब हो जाता है. आप उसी के बारे में सोचने लगते हो. आप मैं नहीं ये कहूँगी कि नेगेटिव हो जाते हो या डर जाते हो. देखिए, डर जाना अलग बात है, बट एक फील करना, वो पेन फील करना. और अगर मूवी के में आपके स्क्रीन पे सामने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हीरो और विलन लड़ रहे हैं, और उसमें एक दूसरे को चोट लग रही है, ब्लड आ रहा है, मुक्के मार रहे हैं, तो ये देख के ना आपको बुरा लगेगा. आपको कहीं ना कहीं एक अंदर फील होगा, अंदर एक हैवीनेस या फिर रोना आ सकता है. अगर कोई गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं है उस इंसान से, आपका कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रिलेशन भी नहीं है, बट जब वो उसका रिलेटिव आपको दर्द बता रहा है, तो आपको फील होगा वो पेन. ओके, इवन मूवीज़ में अगर आप देखो कोई गुजर रहा है, तो आपको वो फील होगा, आप रोओगे. छोटे बच्चों को पेन में देख के, या जो भी है, यू विल फील द पेन ऑफ अदर्स एंड यू विल एक्सप्रेस अकॉर्डिंगली. और एक साइन जो है वो ये है कि आप ओपन अप, आपके सामने ना, आप लोगों के सामने ओपन अप उतना नहीं हो पाते, बट अजनबी इंसान भी आपको ना दुख दर्द बता के जाएगा. ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है. मैं जस्ट किसी से भी बात करने बैठी ना, वो मुझे अपने दर्द ही बताता है, अच्छी चीज़ें तो नहीं बताता, दर्द ही बताता है. हीलर्स जो होते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं वुंडेड सोल्स को, वुंडेड लोगों को. ठीक है,
क्योंकि उनके अंदर उनको हील करने की शक्ति होती है और उनके पास कुछ सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए ऐसे जो जो दर्द में है, जो प्रॉब्लम में है, ऐसे लोग ना खींचे चले आते हैं। आप अपने घर में किसी से बात करने बैठो, अपने मोहल्ले में किसी से बात करने बैठो, या फिर ट्रेन में कोई आपसे अजनबी मिल जाए, ऐसे ही, बट वो लोग भी आके आपको अपना दुख दर्द ही बताएंगे। ओके। और एक क्वालिटी जो हीलर की होती है कि उन्हें सपने बड़े अतरंगी आते हैं। अब आपका अतरंगी और मेरा अतरंगी बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। मेरा अतरंगी आपके लिए नॉर्मल हो सकता है, शायद आपका अतरंगी किसी और के लिए नॉर्मल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बट अतरंगी से, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, ओके, या फिर जो ऐसा हो ही नहीं सकता, ओके, आपको दिखाई देगा कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आप नए घर में हो, ओके, और आपने जस्ट ये कल या परसों, पिछले हफ्ते आपने घर खरीदा है, और आपके जो नाना है उनको गुजर के 10 साल हो गए हैं, बट आपको सपने में ये आएगा कि ये नए घर में नाना जी जो हैं वो बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या जो भी है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसे विविड सपने आएंगे जो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये मैंने बहुत सिंपल सपने के बारे में बताया। ऐसे हो सकता है ना कि कोई जिसका कुछ रियलिटी से लेना देना ही नहीं है, इतने विविड सपने कि घोड़े उड़ रहे हैं, या फिर कछुए भाग रहे हैं, खरगोश तैर रहे हैं, ये कुछ अजीब से सपने, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है और रियलिटी में इम्पॉसिबल है। और एक साइन जो हीलर की होती है वो ये है कि आप ना लोगों को हेल्प करोगे और आपको कोई और रास्ता पता ही नहीं है। लोगों की हेल्प करने में ना बोलने के लिए मुश्किल हो जाती है। आप सबकी जिम्मेदारियां ले लेते हो, आप सबकी परेशानियां अपने ऊपर ले लेते हो। लोग चाहे अपना दुख लेके आए हो या फिर आपको फंसाने के इरादे से आए हो, आप हेल्प ज़रूर कर देते हो उनकी। ओके, दिस इज़ रियली अ स्टार्टिंग फेज मैं कहूँगी। आफ्टर अ पॉइंट हीलर को भी रियलाइज़ हो जाता है कि क्या है, एंड देन वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है जहाँ पे रियलाइजेशंस होते हैं, एंड आप जो है ज़रूरतमंद कौन है और ठगने कौन आया है उसमें डिफरेंस ईजीली कर पाते हो। ओके। और एक जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, ये 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने किया है वो ये है कि आई कांट स्टैंड अ क्राउड। हीलर्स जो होते हैं ना, उन्हें गर्दी हो गई है, झुंड हो गया है, वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। रूम में 2 से ज़्यादा लोग आ जाए ना, और 2 से ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़े एक साथ ना, तो बहुत घुटन सी होने लगती हैं, या फिर एनर्जीज़ क्योंकि बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं हीलर्स। तो बहुत, अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, बहुत लोग मिले, या फिर घर पे एक 7-8 लोग डिनर के लिए आए हैं और आप उनके साथ बात वगैरह कर रहे हो, आफ्टर दैट व्हेन वो चले जाते हैं या फिर फंक्शन से आप जब घर आ जाते हो तो आप थक जाते हो। आपने कुछ किया भी नहीं रहता है, बैठे हो, स्माइल कर रहे हो बिना बात के, बट थक जाते हो। ये हीलर, मेरे साथ ये बहुत होता है। आई अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब अगर फैमिली फंक्शन है, बड़ा कई जगह है जाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो एनर्जीज इतनी हैवी हो जाती है, एंड आफ्टर दैट एनर्जी ड्रेनेज हो जाता है। अब एनर्जी ड्रेनेज से हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अपने आप को। वो भी कैसे करना है इन फ्यूचर पॉडकास्ट में शेयर करूँगी आपके साथ। बट एनर्जीज़ जो है वो बहुत ड्रेन्ड लगती हैं और ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर बार ऐसे ही होता है कि आप फंक्शन वगैरह में भी जा रहे हो तो हीलर हो, इसलिए लोग आके परेशानियाँ ही बताते हैं। लिमिट होता है एक परेशानियाँ सुनने का, अच्छी चीज़ बताओ भाई कोई। वही घिसी पिटी मेरे ऊपर ऐसे हो गया, मुझे रिलेटिव्स तंग कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, मुझे पति ये कर रहा है, वो सेम चीज़ लिसनिंग ऑल द टाइम, तो वो एनर्जी ड्रेनेज होता ही है। ओके। और एक चीज़ जो होती है हीलर्स के साथ, एंड आई हैव फेल्ट दैट अ लॉट, इज़ कि हाईली सेंसिटिव होते हैं हीलर्स। ओके। कुछ भी उन्हें बोल दिया जाए ना तो आंसू आ जाते हैं या फिर गुस्सा आ जाता है।
लोगों को लगता है, कई बार मैंने ये देखा है कि हीलर्स को गुस्सा नहीं आता, हीलर्स तो बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे से सबसे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ओके, आप सोचो कि दिन भर आप सुबह से लेकर रात तक लोगों की परेशानियां ही सुन रहे हो, एक लिमिट बाद आप भी इरिटेट हो जाते हो, राइट? कोई नॉर्मल इंसान भी इरिटेट। अभी डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, हमने कभी ना कभी तो किसी ना किसी वजह से आप हॉस्पिटल में गए होंगे और एक 3-4 दिन आपने बिताए होंगे, चाहे आप पेशेंट थे या पेशेंट के रिलेटिव थे, बट आपने स्पेंड किए होंगे। तब आपने देखा होगा कि नर्सेस जो होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें आपकी बीमारी से ना कोई लगाव नहीं होता। आप जो है भाग रहे हो, दवाई ला रहे हो, या फिर आप ख्याल रख रहे हो, आप परेशान हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहे हैं। एंड समटाइम्स आपको ये भी लगा होगा कि बहुत रूड है ये नर्सेस, या फिर जो वार्ड बॉयज़ हैं, वार्ड वुमेन हैं, या फिर जो डॉक्टर्स हैं, बहुत रूडली बात कर रहे हैं, या फिर उनको ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट दैट इज़ बिकॉज इतनी सेंसिटिविटी है उनके अंदर कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा, एक तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड दे आर सीइंग दिस एवरी डे। इसलिए वो इतना स्टार्टिंग से ये हीलर का स्टार्टिंग फेज होता है कि आप बहुत सेंसिटिव होते हो। और सेंसिटिविटी इज़ नॉट जस्ट पेन और सैडनेस, इट इज़ ऑल्सो एंगर। ये जो सारे इमोशंस होते हैं ना, बहुत एज पे रहते हैं। तो एवरीडे जब आप वही चीज़ें सुन रहे हो, या फिर कोई आपको तंग कर रहा है, तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, आपको बहुत जल्दी आप रो दोगे। कोई आपको बोल देगा कुछ आपके बारे में या फिर आपके लव्ड वंस के बारे में, भी रो दोगे। रोना, एंगर एक्सप्रेस करना, या फिर जो भी ऐसे इमोशंस है ना, या फिर प्यार भी। एक हीलर को प्यार जो होता है ना, तो वो अनदर लेवल प्यार होता है, ठीक है? इतना डीप होता है कि क्योंकि वो सेंसिटिव पीपल है, दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। तो जो भी है, प्यार है या फिर जो नफ़रत है गुस्सा है, जो भी है, सब एकदम एज पे रहता है। तो कभी भी ना हीलर को दुखाना नहीं चाहिए, हीलर से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हीलर की ज़िंदगी में ना हाईली सेंसिटिव होने के साथ उनके पास हाई पावर्स भी रहते हैं। तो उनको कभी भी दुखाना नहीं चाहिए, उनसे कभी भी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कब पता नहीं आप अपने हाई पावर्स का इस्तेमाल करें। दैट्स वाई मैं मेरे गुरु से जब भी बात करती हूँ या फिर कोई अदर हीलर से बात करती हूँ, आई एम वेरी केयरफुल कि मैं क्या बोल रही हूँ और कितना बोल रही हूँ। ठीक है। अनदर जो मैंने देखा है, एंजाइटी एक्सपीरियंस बहुत करते हैं हीलर्स। छोटी छोटी बातों के ना पेशेंस बहुत कम रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एंजाइटी इन द सेंस मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप बहुत एंक्शियस हो जाओगे कि कब आ रहा है और मैं कब बेसिकली जस्ट सोच रही हूँ और मुझे कब रिजल्ट पता चल रहा है, एंड व्हेन इज दिस गेटिंग ओवर। एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी। कोई आने वाला है, अगर बोला घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो सुबह से आप एंजाइटी में हो कि आएंगे, घर क्लीन करना है, ये करना है, वो करना है, उन्हें क्या खिलाऊं, उनको क्या पिलाऊं। और बस बेसिक दोस्त आ रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि वो जज करने वाले हैं आपको बैठ के कि क्या खाना बनाए या क्या पहना है, बट एंजाइटी, एंजाइटी, आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक क्वालिटी जो है ना, उन हीलर्स तब आई थिंक उनकी जर्नी ट्रिगर होती है जब वो किसी बड़े दर्द से गुजरे हैं। हर हीलर की आप स्टोरी सुनो, बैक स्टोरी अगर सुनो, तो कोई बड़ा ट्रॉमा उन्होंने फेस किया है लाइफ में। बहुत जल्दी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, या फिर किसी बचपन में ही पेरेंट्स को खो देना, या फिर फादर या मदर अपने बचपन में अब्यूजिव होना। बहुत कुछ हो सकता है, ट्रॉमा, या फिर बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुजरे हैं, ये कुछ ना कुछ समथिंग डिप्रेशन वाला चीज़ कुछ तो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। द लास्ट थिंग, हीलर्स जो है ना, उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो निगेटिव सेंस कर लेते हैं। आपको डे 1 से किसी से मिलने से पता चल जाता है कि वो इंसान निगेटिव है। ओके, एनर्जी फील करते हैं हीलर्स, बट स्पेशली नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं हीलर्स। आई हैव सीन दिस।
और पता चल जाता है। पॉजिटिव लोग शायद ही आप पहचान पाओ, नहीं पहचान पाओ, बट नेगेटिव लोग बहुत जल्दी पहचान पाते हो, नेगेटिव जगहें बहुत जल्दी पहचान पाते हो। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं हीलर्स की। ओके, सो दिस इज़ वेरी यूनिक। और मैं कहूँगी कि अगर देश की आबादी 100 है तो उसमें सिर्फ एक हीलर होगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अलग है, उसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं वो बहुत अलग है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी एक्चुअली अपकमिंग एक पॉडकास्ट आएगा, मैं बात करने की कोशिश करूँगी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट कीजिएगा। देख तो काफ़ी लोग रहे हैं बट कमेंट काफ़ी कम लोग कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू कमेंट। आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सारे जो मैंने 10 पॉइंट्स बताए, इनमें से कौन से पॉइंट्स आपको रेजोनेट हुए हैं और क्या आप फील करते हो कि आप एक हीलर हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ पॉडकास्ट। मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।